लेकिन तू हालात और वक्त की नजाकत को क्यों नहीं समझ रही है? हालात और वक्त की नजाकत को समझने के बाद ही मैं ये सब बोल रही हूँ। अगर मैं अभी नहीं बोलूंगी तो फिर कब बोलूंगी प्रार्थना? जब वो लोग वापस चले जाएंगे। अगर उन्हें पंजाब वापस जाना ही था तो फिर ये लोग यहाँ आए ही क्यों? सिद्धि, चाई जी की जो हालत है, ऐसे में सारी बातें बहुत नाजुक हो जाती हैं। और तू इतनी हाइपर होगी तो सिद्धि सब कुछ उलझ जाएगा। अब उलझने को बाकी ही क्या रह गया प्रार्थना? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। हर वक्त पत्नी को ही अपने पति के पीछे क्यों चलना पड़ता है? फॉर अ चेंज, क्या पति अपने पत्नी को फॉलो नहीं कर सकता? क्या सिर्फ पत्नियों से ही ये सब एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या पति का अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं है? Don't I deserve to be happy? क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? है सिद्धि, बिल्कुल है। लेकिन कभी कभी हालात और वक्त को देखकर समझौता करना पड़ता है। और क्या कर रही हूं मैं प्रार्थना? शादी के बाद पहले दिन से ही तो मैं समझौते कर रही हूं, लेकिन कितना करूं और कब तक? कोई तो लिमिट होगी ना। क्या मैं इन समझौतों के लिए अपनी जान ही दे दूं? चाई जी की जिंदगी बचाने के लिए क्या मैं अपनी खुद की जिंदगी मिटा दूं? सिद्धि, हम समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञान क्या है, कैसा है, ये तू भी तो जानती है ना। ज्ञान का परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है। ये सब जानने के बाद भी तूने अपने कदम उसके तरफ बढ़ाए और उससे शादी कर ली। हाँ, मैंने शादी की है प्रार्थना, लेकिन ज्ञान से, उसके पूरे परिवार से नहीं। लेकिन अब ज्ञान का पूरा परिवार मेरे और ज्ञान के बीच आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी प्रार्थना। अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और अब तू भी अच्छी तरह से सुन ले, मैं किसी भी कीमत पर पंजाब नहीं जाऊंगी। सिद्धि, हाँ, मैं सच कह रही हूँ प्रार्थना। चाई जी की इस बीमारी ने मुझसे मेरे सारे सुख छीन लिए हैं। मेरा पति, मेरी प्राइवेसी, मेरी खुशियां, सब कुछ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है प्रार्थना कि ज्ञान से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती।